अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो न्यूमेरिकल हम इस साल पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल डाटा है 2021 2022। क्योंकि हमारा इनकम टैक्स ईयर 2021 2022 जो है वो 1 जुलाई से शुरू होगा, 30 जून पे आके खत्म होगा। इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के भी इनकम टैक्स न्यूमेरिकल के जो है वो लेक्चर्स अपलोड किए थे। बेसिकली इन लेक्चर्स का जो है वो अपलोड करने का मकसद ये है कि हमने ये सीखना है कि इस साल इनकम टैक्स न्यूमेरिकल के अंदर क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है जी, कुछ एक चीज़ें जो है वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि हमने एज यूजुअल जो इनकम टैक्स न्यूमेरिकल है वो सैलरीड पर्सन जो है वो स्टडी करेंगे। नॉन सैलरीड पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो न्यूमेरिकल है वो एडीसी बीकॉम पार्ट 1 बीकॉम पार्ट 2 के सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। एडीसी या बीकॉम पार्ट 2 कह लें तो इसके सिलेबस के अंदर ये तीन न्यूमेरिकल शामिल नहीं है। इस जो है वो सिलेबस के अंदर जो न्यूमेरिकल है वो सिर्फ सैलरीड पर्सन का जो है वो न्यूमेरिकल शामिल होगा। तो हमने ये सीखना है कि इस साल जो है वो इसके डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर जो है वो क्या तब्दीली आई है, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं, वो हमने यहाँ पर जो है वो स्टडी करनी है। स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीड पर्सन। जो है सैलरीड पर्सन का जो न्यूमेरिकल है वो बेसिकली जो है वो दो मेन पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। पहले इसके अंदर हम सीखेंगे कि हमने जो है वो कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम कैसे करनी है, और दूसरे हिस्से के अंदर हम सीखेंगे कि हमने जो है वो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स जो है वो किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहला जो हमारा जो फर्स्ट जो है वो प्रोसेस होगा वो होगा कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, वो किन किन एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होगी। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है बेसिकली जो सैलरीड पर्सन है उसके जो हेड ऑफ इनकम्स हैं, मतलब कि वो जहां से इनकम अर्न कर सकता है वो बेसिकली इसके 5 हेड्स ऑफ इनकम है जो यहां से जो जहां से वो इनकम अर्न कर सकते हैं, जिसका सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है इनकम फ्रॉम सैलरी होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहले हम इस साइड को कैलकुलेट करेंगे। सेक्शन इसका 12 इनकम फ्रॉम सैलरी से मान के बेसिक सैलरी प्लस उसके जितने भी अलाउंसेस और फैसिलिटीज है वो इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। जितने भी अलाउंसेस और पर्पसेस ये फैसिलिटीज इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो है वो होगा इसका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मान लीजिए कि रेंटल इनकम ऑफ प्रॉपर्टीज की क्या होगी कि अगर इसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसने रेंट आउट की है और उससे जो वो रेंट अर्न कर रहा है वो रेंटल इनकम ऑफ प्रॉपर्टी होगी, उसको हम यहां पर जो है वो अकाउंट फॉर करेंगे। नंबर 3 हेड ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18 इनकम फ्रॉम बिजनेस में मानिए कि अगर उसका कोई पार्ट टाइम बिजनेस है, मसलन अगर कोई पोल्ट्री फार्म है, कोई फूड प्रोसेसिंग बिजनेस है, कोई और बिजनेस है, तो वहां से जितनी भी इनकम करेगा वो यहां पर अकाउंट फॉर की जाएगी। नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेक्शन 37 कैपिटल गेन से बना दिया गया अगर उसके पास कोई कैपिटल एसेट है, लाइक उसने कोई इन्वेस्टमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके पास, ठीक है जी, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसको जो है वो सेल आउट करने से जो उसको गेन होगा वो उसका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगा। और लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर कोई भी इनकम इन हेड में फॉल नहीं करती तो फिर वो अदर सोर्सेज में आ जाएगी। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम से बता दिए कि जो एग्रीकल्चर इनकम होगी उसकी, या कोई भी उसने इस तरह की जो इनकम अर्न की है, एग्जामिनरशिप है, ठीक है जी, इन सोर्सेज से जो इनकम आई है वो जो इन हेड्स में फॉल नहीं करती तो फिर इस हेड में जो वो फॉल करेगी, तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो नाम देंगे। जब इन सभी हेड्स ऑफ इनकम को हम टोटल करेंगे तो इनका जो टोटल होगा वो हमारे पास जो वो टोटल इनकम कहलाएगा। ठीक है जी, मतलब इन सभी हेड ऑफ इनकम से आपने यहाँ पर जो है वो जितनी भी अमाउंट्स जो है वो कैलकुलेट किए, क्योंकि प्रॉपर्टी का याद रखना कि ये इस टोटल के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, इसको हमने सेपरेट जो है वो अकाउंट फॉर करना है।
ठीक है जी। तो इन सभी रिमेनिंग 4 हेड्स का जो सम होगा, ये सम आपका जो है वो क्या कहलाएगा, आपकी टोटल इनकम कहलाएगा। इस टोटल इनकम में से जो है वो बेसिकली 5 चीजें जो है वो माइनस कर सकते हैं। नंबर 1 ज़कात यहां से माइनस होता है। नंबर 2 वर्कर वेलफेयर फंड। नंबर 3 डोनेशन कवर्ड अंडर क्लास 61 यहां से माइनस होगा। नंबर 4 मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस स्कीम। और नंबर लास्ट ट्यूशन फी ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय एम्प्लॉयर। तो ये 5 आइटम्स हैं जो कि यहां से हम माइनस करेंगे। ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन कवर्ड अंडर क्लास 61, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस स्कीम और चिल्ड्रन जो है वो ट्यूशन फी और चिल्ड्रन पेड। तो जब ये सारी चीजें आप माइनस करेंगे तो माइनस करने से जो आपका आंसर आएगा वो आपकी टैक्सेबल इनकम आएगा। तो जब आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाए, टैक्सेबल इनकम के बाद हमारा जो अगला प्रोसेस होगा वो कंपटीशन ऑफ टैक्स होगा। तो नंबर नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहां पर कंपटीशन ऑफ टैक्स पेबल होगा। अच्छा, जब ये जो टैक्सेबल इनकम आएगी इसको हम एक्चुअल टैक्सेबल इनकम का जो है वो नाम देते हैं। तो इससे पहले एक पॉइंट और मैं आपको बताता चलूं कि जब भी लेस करेंगे तो आपके पास आएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। और इस एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के अंदर आप ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर ये आपके एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आई है, इसके अंदर इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप यहां पे शुरू होगा कंपटीशन ऑफ टैक्स पेबल। अब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे कि तुम्हारा टैक्स पेबल कितना है। ठीक है जी। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा कंपटीशन ऑफ टैक्स पेबल का। अब जब कंपटीशन ऑफ टैक्स पेबल है तो इसके अंदर भी डिफरेंट स्टेप्स हैं। टोटल 8 स्टेप्स थे जिनमें से एक जो है वो लास्ट ईयर जो है वो ओमिट हो गया, लेकिन फिर भी मैं उसको यहां पर अकाउंट फॉर करता जाऊंगा कि आपको बताता जाऊंगा कि पिछले साल ये होता था, अब चूंकि इस साल वो खत्म हो गया है। नंबर 1 जब हमारा प्रोसेस जो स्टेप होगा भी होगा कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टैक्स। हमने ग्रॉस टैक्स कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट। जो भी स्लैब रेट गिवन होगा उसको अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर ये इनकम फॉल कर रही है उसको हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद नंबर 2 जो है वो टैक्स कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल ग्रॉस टैक्स in case of share from AOP। अगर share from AOP है तो इस सूरत में हमने जो है वो कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल ग्रॉस टैक्स जो है वो करनी है। इस सूरत में फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला लगा के हम जो है एक्चुअल ग्रॉस टैक्स निकालेंगे। नंबर 3 सीनियर सिटीजन टैक्स क्रेडिट। ये थर्ड स्टेप होता था, लेकिन अब ये वाला स्टेप जो है वो खत्म हो गया है, ओमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2018। तो लिहाजा अब इसका जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी, इसको अपने इग्नोर कर देना है। इस साल के अमेरिका के अंदर ये वाला स्टेप जो है वो
नहीं किया जाएगा, इसको आपने इग्नोर कर देना है। नंबर 4 टीचर टैक्स क्रेडिट फॉर टीचर। अगर वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है तो उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। नंबर 5 स्टेप होगा जी टैक्स क्रेडिट फॉर फॉरेन सोर्स इनकम। नंबर 6 टैक्स क्रेडिट फॉर एवरेज रिलीफ। नंबर 7 यहां पर जो वो ऐड होगा जी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम टैक्स। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम टैक्स बना दिए जो आपका प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन में जो शेयर्स वगैरह आपने वो हेड के अंदर जो आप फॉल करेंगे वो यहां पर आपने ऐड करना है। और नंबर लास्ट 8 स्टेप होगा, यहां से हम लेस करेंगे टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। जितने भी एडवांस टैक्सेस है वो माइनस करेंगे तो फाइनली आपका टैक्स पेबल विद रिटर्न आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके इनकम टैक्स न्यूमेरिकल का जो टोटल ओवरव्यू है कि आपने सबसे पहले कंपटीशन ऑफ टैक्स और फिर जो वो कंपटीशन ऑफ टैक्स पेबल जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, इसमें हमने जो है ये सारा सीक्वेंस याद रखना है। इस सीक्वेंस के साथ जो है वो हमारा न्यूमेरिकल जो है वो हमने सॉल्व करना है। कल इंशाल्लाह हम इनकम फ्रॉम सैलरी से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन करके सारी चीजों को स्टडी करेंगे। यहां पे जो मैंने फार्मूलाज अभी छोड़े हैं वो स्टेज वाइज जाके इंशाल्लाह आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। एक जो है वो जनरल ओवरव्यू आपको मिल गया है, इंशाल्लाह हम इससे आगे कल स्टार्ट करेंगे। अगर यहां पर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर आपकी जरूर रिप्लाई करूंगा। आज के लिए